आप देख रहे हैं कोर्ट प्रैक्टिस। हाँ, और आज हम कोर्ट प्रैक्टिस क्राइम स्टोरी श्रृंखला के तहत एक काफी दिलचस्प केस का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक YouTube वीडियो पर आधारित है। LIV क्राइम चैनल का एक एपिसोड है, अदालत सीजन 2 से। और कहानी है एक मॉडल रिंकू सोलंकी की, जिसकी मौत हो जाती है, जिसे पहली नजर में सब आत्महत्या मान लेते हैं, और उसके बॉयफ्रेंड बिरेन नागपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में। एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें सीधे सीधे बिरेन का नाम होता है। तो मतलब केस बिल्कुल साफ लग रहा था शुरू में। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन फिर एंट्री होती है वकील KD पाठक की, और वो सवाल उठाना शुरू करते हैं। सही, तो क्या ये वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? चलिए इसी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं अदालत में क्या हुआ, जांच कैसे आगे बढ़ी। तो शुरू में जैसा हमने कहा, सारे सबूत आत्महत्या की तरफ ही थे। वो सुसाइड नोट, हाँ, जिसमें सीधे बिरेन को जिम्मेदार ठहराया गया था, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था कि वो रिंकू की ही लिखाई है। बिल्कुल। और फिर गवाह भी तो थे, बिरेन की एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली, और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि बिरेन धोखेबाज है, गुस्सैल है, झगड़े होते थे। तो मामला पूरी तरह से बिरेन के खिलाफ जा रहा था। लेकिन यही KD पाठक का दिमाग चला। उन्होंने वो छोटी छोटी बातें नोटिस की जो किसी को अजीब नहीं लगी, जैसे वो सुसाइड नोट के नीचे बनी स्माइली। सुसाइड नोट पर? ये तो अजीब है ना? और फिर रिंकू के कमरे में एक हास्य पुस्तक मिली जिसमें बुकमार्क लगा हुआ था। और वो वॉशिंग मशीन में धुलते कपड़े, चाय जो उसने बनाई थी। हाँ, मतलब क्या कोई इंसान जो मरने जा रहा है वो ये सब करेगा? हास्य पुस्तक पढ़ेगा, चाय बनाएगा, कपड़े धोएगा? ये सवाल तो सही है। ये व्यवहार थोड़ा मेल नहीं खाता आत्महत्या वाली सोच से। यही पाठक का पॉइंट था। ये छोटी छोटी चीजें थी, पर उन्होंने एक बड़े सवाल की तरफ इशारा किया। और फिर आया वो कोर्टरूम ड्रामा। पाठक ने पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया। हाँ, वो ऊंचाई वाला गणित। छत 10 फीट ऊंची, पंखा 1 फीट नीचे लटका हुआ। रिंकू की हाइट 5 फीट 6 इंच, और स्टूल था 2 फीट का। तो सब मिलाकर भी अगर रिंकू स्टूल पर खड़ी होकर फांसी लगाती, तो भी उसके गले और पंखे के फंदे के बीच करीब 6 इंच का फासला रह जाता। 6 इंच? ये कैसे मुमकिन है? मतलब उसने ये फासला कैसे तय किया होगा अकेले? यही पाठक का सवाल था। क्या वो हवा में कूदी या किसी ने मदद की? यहीं से आत्महत्या की थ्योरी पर बहुत बड़ा शक पैदा हो गया। तो फोकस अब क्यों से हटकर कैसे पर आ गया? ये हुआ कैसे? बिल्कुल। और इसी बीच बिरेन ने अपनी एलिबाई भी दी थी कि वो घटना के वक्त सोनाली के घर पर था। हाँ, जिससे वो कुछ देर के लिए तो बचता हुआ दिखा। मगर फिर कहानी ने और पलटी मारी। वो चौकीदार बाबुल, उसने दरवाजा खोलने में 10 मिनट क्यों लगाए? 10 मिनट? शक होता है कि कहीं वो सबूत मिटाने में तो मदद नहीं कर रहा था। हो सकता है। और फिर पता चला कि पड़ोसी कोमल ने बाबुल को कहा था कि रिंकू की अंगूठी चुरा ले। अच्छा, मतलब लालच भी शामिल था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिरेन ने कोमल को चुप रहने के लिए पैसे भी दिए थे। अरे बाप रे, ये तो फंसता ही जा रहा है बिरेन। और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सोनाली, जिसने पहले बिरेन को एलिबाई दी थी, कोर्ट में आकर मुकर गई। उसने कहा बिरेन उस रात उसके घर आया ही नहीं था। तो बिरेन की एलिबाई झूठी निकली। अब तो वो पूरी तरह फंस गया। हाँ, यहाँ लालच, जलन, बदला सब नजर आ रहा था। गवाह झूठ बोल रहे थे। लेकिन पाठक का ध्यान अब कहीं और गया। कहाँ? रिंकू की दोस्त ईवा खत्री पर। ईवा? उसका क्या रोल था? पाठक ने एक बहुत छोटी सी चीज नोटिस की, सेब छीलने का तरीका। ईवा सेब को गोल गोल छीलती थी, और वैसा ही सेब का छिलका रिंकू के कमरे के डस्टबिन में मिला था घटना वाली रात का। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। और फिर मिली एक पेट्रोल पंप की रसीद, जिससे पता चला कि ईवा घटना की रात रिंकू के घर के पास ही थी। तो ईवा झूठ बोल रही थी कि वो वहाँ नहीं थी। बिल्कुल। और फिर पाठक ने वो हेलमेट वाली बात उठाई। शायद उस 6 इंच के गैप को भरने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे हेलमेट उस पर चढ़कर। ये सब कड़ियां जुड़ रही थीं और कहानी बिरेन से हटकर ईवा की तरफ जा रही थी। और फिर ईवा ने कबूल कर लिया। हाँ, आखिरकार वो टूट गई। उसने माना कि उसका इरादा रिंकू को मारने का नहीं था। तो फिर उसने रिंकू को आइडिया दिया था कि वो बिरेन को डराने के लिए आत्महत्या का नाटक करे। नाटक? ओह हाँ, ईवा ने उसे उकसाया, फांसी का सेटअप करने में मदद की। शायद वो हेलमेट वाली तरकीब भी उसी की थी, लेकिन ये नाटक असल मौत में बदल गया। और ईवा का मकसद? क्यों किया उसने ये सब? जलन, नफरत। उसने खुद कहा, नफरत करती हूँ मैं उससे।
बाप रे। तो जो शांत व्यवहार रिंकू का दिख रहा था, किताब पढ़ना, चाय बनाना, वो शायद आत्महत्या की तैयारी नहीं बल्कि इस नाटक की तैयारी थी। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ईवा ने अपनी दोस्त की इमोशनल हालत का बहुत गलत फायदा उठाया। तो संक्षेप में कहें तो जो केस एक सीधे साधे आत्महत्या के लिए उकसाने का लग रहा था, जिसमें बॉयफ्रेंड दोषी दिख रहा था, वो असल में एक दोस्त की जलन और साजिश का नतीजा निकला, जिसमें एक जान चली गई। इससे यही सीखने को मिलता है कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, है ना? बिल्कुल, हर छोटी डिटेल मायने रखती है। बारीकी से देखना, सवाल पूछना, बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देना जैसा पाठक ने किया बहुत जरूरी है। तभी सच सामने आ पाता है, चाहे सबूत कितने भी पक्के क्यों न लगें शुरू में। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और एक सवाल मन में आता है कि असल जिंदगी में भी कितनी बार जलन, गुस्सा, बदला, ऐसी भावनाएं लोगों को दूसरों को इस तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर करती होंगी। शायद इरादा जान लेने का ना हो, पर नतीजे कितने दुखद हो सकते हैं। ये दिखाता है कि कमजोर पलों में इंसान कितना प्रभावित हो सकता है। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाएं।